हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम 6 क्वेश्चन पहले करा चुके थे। आगे के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 3 कुली ए बी तथा सी एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं। ये समय और कार्य चल रहा है बच्चों। 3 कुली ए बी तथा सी एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में, वे तथा बी मिलकर इसे 13 घंटे में 20 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों कुली मिलकर रेत की इस गाड़ी को भरे तथा कुल मजदूरी 225 रुपये हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, ए बी तथा सी 8 घंटे, ए प्लस सी 12 घंटे, ए प्लस बी 13 घंटे 20 मिनट, यानी 13 से 1/3 घंटे। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी ए प्लस सी इसने दिया हुआ है। तो अगर इसमें से ये घटाएंगे तो बी निकल जाएगा और ये घटाएंगे तो सी निकल जाएगा। ए प्लस सी घटाएंगे तो बी निकल जाएगा और ए प्लस बी घटाएंगे तो सी निकल जाएगा। और फिर उसमें से बी सी घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ऐसे ही करेंगे बच्चों। जैसे मैंने बताया था 8 घंटे कार्य है, 8 दिन में 8 घंटे में करते हैं किसी काम को ये तीनों, तो 1/8 दिन, 1/8 कार्य, सॉरी 1 घंटे का कार्य 1/8 कार्य माइनस के 1/12 कार्य। बी बराबर आ जाएगा क्योंकि ए से ए कट जाएगा और सी से सी माइनस होगा जब, तो ये हो जाएगा 24 इनका लघुत्तम आ जाएगा। और 8 से 24 और 12 दूनी 24, 3 में 1/24 कार्य यानी 24 दिन। सी करेंगे बच्चों। सी निकालने के लिए जैसे ए प्लस बी घटा देंगे, 1/8 माइनस के 3/3, 13 39 140, 3/40, 1/8 माइनस के 3/40 बराबर 40। लघुत्तम आ जाएगा इसका 8 पंजे 40 और 40 कम 40, 1 के 3, यानी 5 में 3 जाके 2 बचेंगे बच्चों, 2/40 यानी 1/20 कार्य, यानी ये 20 दिन में करेगा उसको। 1/20 कार्य यानी 20 दिन। तो इस तरह बच्चों सी निकल जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास बी आ गया सी आ गया, तो अब हम बी सी का मान इसमें रख देंगे, यानी क्या करेंगे, बी प्लस सी का मान इसमें रख देंगे, तो यानी बी प्लस सी इधर प्लस में रहेंगे, इधर आगे माइनस में, यानी 8 माइनस 1/24 प्लस 1/20, यानी माइनस के अंदर क्या होगा, माइनस का जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर, माइनस की वजह से अंदर के सारे चिन्ह पलट जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो 1/24 में माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। इनका लघुत्तम 1/20 120 आ जाएगा। तो 120 15 8 120 होता है, 24 5 120, 20 6 120, तो ये 15 माइनस के 5 माइनस के 6, 6 5 11, यानी 15 में से 11 जाके 4, 4/120 यानी 1/30 कार्य, यानी कि 1/30 कार्य यानी कि 30 दिन, 30 घंटे सॉरी। तो एक बार फिर समझ लो बच्चों, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी 8 घंटे है, ए प्लस सी 12 घंटे, ए प्लस बी 13 घंटे 20 मिनट, यानी 13 से 1/3 घंटे। यहाँ से ए प्लस सी घटाएंगे तो बी निकल जाएगा, ए प्लस बी में से घटाएंगे तो सी निकल जाएगा, और जब बी और सी को जोड़कर और उसमें से बी और सी को जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो ए बच जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार बच्चों ए बराबर 30 घंटे हो जाएगा। तो ए प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी बराबर, ए प्लस बी सी बराबर, देखो ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 1/24 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इनका तीनों का लघुत्तम आ जाएगा 120, 24 पंजे 120 और 20 छक्का 120 और 30 चौका 120। तो इस तरह ये
30 चौका 120 ये आ जाएगा, और 24 पंजे 120 बी आ जाएगा, और 20 चौका 120 6 इसका सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात, कार्य करने का अनुपात है इनका क्या, इनका कार्य करने का अनुपात है 4:5:6, 4:5:6 कार्य करने का अनुपात इनका ये है। तो इनका मजदूरी का अनुपात भी यही होगा बच्चों, 4:5:6 ही। जब कार्य का अनुपात ये है तो मजदूरी का अनुपात भी यही रहेगा। तो मजदूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 5 4 9 6 15, हमारे हिसाब से 15 है, और वो कह रहा है कि 225 है। तो रियल बटे इमेजिनरी हो जाएगा। तो रियल बटे इमेजिनरी यानी 225 बटे 15, 15 वर्ग 225 यानी 15 यूनिट हो जाएगा बच्चों। तो इस 15 यूनिट की इस अनुपात में गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छिका 90, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छिका 90। इस तरह ये इसके तीनों के मान निकल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यह है तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वह ये आपको समझाने की वजह से इतना लंबा हुआ है। अगर इसे समझाना ना हो और मुझे खुद करना हो तो मैं सिर्फ छोटी सी जगह में कर लूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सारी मन में कर लोगे और ये मिनिमम से मिनिमम हम इसमें लिखेंगे। तो इस प्रकार ये बहुत कम स्पेस में आ जाएगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वह बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्य करने की क्षमता जो है सी से दुगनी हो तो बी की अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। देखो ए प्लस बी 12 हो गया, बी प्लस सी 15 हो गया, ठीक है। और इनकी क्षमता दे दी कि एक और 2 कार्य करेगा तो सी 1 कार्य करेगा 1 दिन में। तो क्षमता में मिल गई, तो समय इनका उल्टा होता है। तो क्षमता 2 1 है तो समय क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, जैसा कि मैं पहले बेसिक में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार ये ए प्लस बी 12 दिन हो गए, बी प्लस सी 15 दिन हो गए, ए सी क्षमता इनकी 2 1 हो गई तो समय 1 2 हो गया। अब समय 1 2 हो गया तो समय मतलब अगर ये ए बराबर 2 सी हो गया यानी इसका ये ए लेता है तो ये सी का दुगुना यानी 2 सी लेगा। समय क्या होगा, ए 1 है तो सी 2 सी हो जाएगा, सी का दुगुना। अच्छा जी, अब इनको जो देखो इसमें से हमें क्या, हमारे पास सी का मान है, सी का मान है, बी का नहीं है। ए और सी से संबंधित है तो बी का हमारे पास नहीं है। तो बी क्योंकि हमें बी हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी में से ये बी प्लस सी घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के बी और ये माइनस का सी, यानी बी से माइनस के बी से प्लस का बी कट जाएगा, माइनस के बी से प्लस का बी कट जाएगा और ये ए माइनस के सी आ जाएगा। और तो इस तरह ये इनका लघुत्तम 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 5 में से 4 जाके 1/60 हो जाएगा। तो ए माइनस सी 1/60 कार्य या 60 दिन हो जाएगा बच्चों। तो ए का मान रखने पर ए का मान रख लेंगे, ए का मान क्या है, ये है ए माइनस सी 60 दिन आया है। ए का मान यहाँ से रख लेंगे, ए बराबर है 2c यानी ए का मान 2c माइनस की सी यानी कि 1/60 यानी सी बराबर 1/60 यानी सी का मान 60 दिन हो गया। या तो सी का 60 दिन मानना हो गया या 1/60 कार्य हो गया 1 दिन का। अच्छा जी, अब क्या बी बराबर क्या होगा, सी निकाल देंगे उसमें से। अब सी निकाल देंगे तो सी निकालने पे क्या होगा, इसमें से बी का मान आ जाएगा, सी निकाल देंगे 1/15 में से 1/60 निकाल देंगे, 1/15 में से 1/60 निकाल देंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यह 60 लघुत्तम आ जाएगा, 15 चौका 60 और 15 चौका 60 और 60 एकम 60, 4 में से 1 जाके 3 बच गया, 3/60 यानी 1/20 कार्य यानी 20 दिन हो जाएगा बच्चों, यानी कि बी का मान 20 दिन हो जाएगा। अगला का सवाल बच्चों, ए की कार्य करने की क्षमता 20 से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे।
एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखो क्षमता दे दी तो समय उल्टा होगा। अगर क्षमता उन्होंने दे दी ए बी की क्षमता क्या होगी, 2 1 हो गई, तो समय 1 2 हो जाएगा, जैसे मैं बेसिक में बताया था बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से यहाँ पे इनका अंतर 1 है, उसके हिसाब से 20 है, तो रियल बटे इमेजिनरी 20/1 यानी 20 यूनिट की जो ये समय है इसमें गुना कर लेंगे, तो 20 कम 20 20 दूनी 40, एक को 20 दिन लगेंगे, दूसरे को 40 दिन लगेंगे। और जब a प्लस बी निकालोगे तो 1/20 जमा 1/40 40 लघुत्तम आ जाएगा, 20 दूनी 40 2 और 40 कम 40 2 और 1 3, तो 3/40 कार्य हो जाएगा बच्चों, यानी 40/3 दिन, यानी 13 से 1/3 दिन। अगला क्वेश्चन बच्चों एक बार फिर समझ लो, ए बी की क्षमता दे दी उसने कि ए की क्षमता जो है बी से दुगनी है, यानी बी एक दिन में 2 कार्य करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो बी एक दिन में 1 ही कार्य कर पाएगा, तो समय क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब हमारे हिसाब से इनके समय में अंतर कितने का, 1 का, और उसके हिसाब से क्या कह रहा है, उसको वो कह रहा है कि 20 दिनों का कम लेता है, हमारे हिसाब से 1 दिन कम लेता है, तो 20/1 यानी ये रियल बटे इमेजिनरी 20/1 20 यूनिट हो जाएगा। तो 20 यूनिट की क्या करेंगे, इनमें गुना कर देंगे, तो ये कितना लेगा, 20 दिन लेगा, बी 40 दिन लेगा। ठीक है, ए प्लस बी निकालने के 1/20 हम 1/40 यानी 40 लघुत्तम, 20 दूनी 40 और 40 कम 40 2 और 1 3, 3/40 यानी 40 3/40 कार्य या 40/3 दिन, यानी 13 से 1/3 दिन आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो एक अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। देखो क्षमता यदि फिर वही, ए की 2 हो गई, बी की 1 हो गई, ए की 2 हो गई, बी की 1 हो गई, क्षमता दे दी, तो ये 21 दिन की भी क्षमता कर लेंगे। 21 दिन, ए प्लस बी क्या 21 दिन है, तो और यह 1/21 कार्य दोनों मिलकर 1/21 कार्य तो हमारे हिसाब से दोनों मिलकर कर रहे हैं 3, और उसके हिसाब से कर रहे हैं 1/21, तो 1/21/3 कर लेंगे, यानी 1/63 हो जाएगा, तो 1/63 यूनिट की 2 में गुना कर देंगे, तो 2/63 दिन आ जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी का इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो इसे दोनों तरफ से हमें क्या करना है, क्या हमें 1 दिन का निकालना है, तो 1 दिन का निकाल लो, या एक भाग निकाल लो, या तो 1 दिन का निकाल लो, 1 भाग निकाल लो, इसका भी 1 दिन का निकाल लो, इसका भी 1 भाग निकाल लो। ठीक है, तो पहले इसे या तो 1 भाग निकाल लो, 2/5 भाग 12 दिन में, 5 भाग कितना 150 दिन में, 1 भाग कितना 150/5 30 दिन में कट लेगा। सेकंड मेथड या दिन से निकाल लो, 12 दिन में कर रहा है 2/5, 1 दिन में कितना करेगा, ये नीचे चला जाएगा। देखो ये दोनों समानुपाती है, भाग और दिन, क्योंकि भाग बढ़ेंगे तो दिन भी बढ़ेगा, भाग घटेगा तो दिन भी घटेगा, तो समानुपाती है, इसलिए चौकी वाला नीचे जाएगा। चौकी वाला यहाँ भी नीचे गया था और यहाँ भी नीचे गया था और यहाँ भी नीचे जाएगा चौकी वाला, तो चौकी वाला नीचे चला जाएगा, इसलिए 1 दिन में 1/12 12 नीचे चल जाएगा, और 2/5 गुना 1 हो जाएगा, 2/5 2 छिके 12, या तो 12 पंजे 60, 2/60 यानी 1/30 भाग या 30 दिन। यहाँ भी 30 दिन आ गए, यहाँ भी देखो दोनों तरह से किसी भी तरह से निकाल सकते हो बच्चों आप। तो क्या ये क्या आ गया, ये हो गया ए का कार्य, ए का कार्य कितना हो गया 30 दिन, तो बी का निकाल लेंगे उसी प्रकार बी का, तो 1/1 ये 3/4 15 दिन में कर रहा था, 3/4 काम 1 दिन में करेगा, 3/4/15, तो 15 चौका 60 यानी 3/60 यानी 1/20 कार्य यानी 20 दिन में करेगा। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा बच्चों, 1/30 जमा 1/20 और लघुत्तम 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60 और 20 30 60, तो 3 और 2 5/60 यानी 12 दिन, दोनों मिलके 12 दिन में कर देंगे इसको।
अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल है, तथा भी एक कार्य को क्रम से 7 दिन तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो कार्य से कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि एक काम को आरंभ करता है। ये तथा भी एक कार्य को क्रम से 7 दिनों में 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो बच्चों, ए 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, दोनों का लघुत्तम 56 आ गया। 7 8 56, 8 7 56, तो इनके कार्य का जो अनुपात है कितना है, 8:7। ए एक दिन में 8 कार्य करता है, बी एक दिन में 7 कार्य करता है। अब ये कह रहा है कि ए ने शुरुआत करी, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। अब देखो, दोनों का 8 7 15 काम है। 15 काम मतलब एक दिन ये करेगा एक दिन ये करेगा, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 15 हो गया। तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 15 हो गया। अब 2 दिन का ये है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब 50 को 56 को 15 से 56 को 15 से भाग देगा। देख ले, 15 चौका 60, 15 थी 45, 15 चौका 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 थी 45, 3 बार मारने चलेगी। 15 थी 45 और 4 45 और 11 56 और बटे 15। देखो कितने बार मारने चली, 15 थी 45, यानी 45 15 चौका 60 ज़्यादा हो जाएंगे, 60 ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो अब देखो, यानी 3 ही दिन काम कर पाएंगे। 15 थी 45, 3 दोनों मिल के 3 दिन काम कर पाएंगे। 3 दिन और अलग अलग आएंगे तो 3 और 3 6 दिन हो जाएंगे। भाई दोनों की काउंट करो, एक दोनों को एक काउंट करेंगे 3 दिन और अलग अलग काउंट करेंगे तो 6 दिन। तो 6 दिन में कितना करेंगे, 45 करेंगे बच्चों। 6 दिन में 45 करेंगे। अब शेष कार्य कितना बचेगा, कितना बचा था, 11 कार्य बचेगा शेष। 56 में से 45 जाकर 11 कार्य बचेगा शेष। अब नंबर किसका है, नंबर तो देखो जब जोड़े से चल रहे थे तो नंबर 1 आ गया, फिर 1 आ गया ना। तो नंबर 1 आ गया, तो एक दिन का कार्य, एक दिन का एक का कार्य कितना है, 8। तो 11 में से 8 जाएगा, शेष कार्य कितना बच गया, 3 बच गया बच्चों। शेष कार्य 3 बच गया। तो शेष कार्य 3 बच गया, तो जो बी करेगा, भाई ए ने 8 अपना कर लिया एक दिन का काम, बी करेगा 3। अब एक दिन में करता है वो 7 कार्य, एक दिन में कितना करता है, 7 कार्य। 3 दिन में करेगा 3/7, 3/7 कार्य। अब चूंकि करके देख लेना, चूंकि एक दिन में करता है 3 कार्य, इसलिए 7 दिन में करेगा 3/7 का। सॉरी, चूंकि एक दिन में करता है 7 कार्य, इसलिए 3 दिन में करेगा, सॉरी, क्योंकि एक दिन में करता है एक कार्य, सात कार्य, सॉरी 7 कार्य करता है एक दिन में, इसलिए चूंकि 7 कार्य करता है एक दिन में और 3 कार्य करेगा 1 गुना 3/7, यानी 3/7 दिन। क्योंकि समानुपाती है, कार्य बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ जाएंगे और कार्य घटेगा तो दिन भी घट जाएंगे, तो चूंकि वाला नीचे जाएगा। तो अब कुल दिन कितने हो गए, देखो 6 तो दिन ये हो गए। एक इसने अकेले ने किया 7 और 3/7 बी ने किया, तो 6 और 1 7, यानी 7 प्लस 3/7 यानी 7 से 3/7 दिन। ये 7 से 3/7 दिन उत्तर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के इसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, और 3 आदमी 2 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में। देखो जब इस तरह का सवाल हो बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें इस 10 की गुना 2 में भी करेंगे और इस 10 की गुना 3 में भी करेंगे, और फिर इसी प्रकार इस 8 की गुना 3 में करेंगे, 8 की गुना 2 में करेंगे। जैसे यहाँ एक तरफ मैन लिख लिया, एक तरफ बॉय लिख लिया। अब यहाँ पे क्या संख्या गुना दिन कर देंगे, 2 आदमी और 3 बॉय,
कितने दिन में? 10 दिन में। तो 10 गुना 2 और 10 गुना 3, 10 गुना 2, 10 गुना 3, इसी प्रकार 8 गुना 3, 8 गुना 2, 8 गुना 3, 8 गुना 2। तो अब ऊपरले में से निचला घटा देंगे। 20 में से 8 से 24 गए तो 4 बचेंगे। माइनस प्लस कुछ नहीं है, सिर्फ 4 बचेंगे। अच्छा जी, और यहाँ कैसे करें बच्चों? 10 से 30 में से 8 दूनी 16 जाके 14 बचेंगे। बच्चों ये अनुपात आ गया इनके, इन दोनों का अनुपात आ गया। अब अनुपात को अगर किसी चीज से डिवाइड होता तो डिवाइड कर लेते, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 2 दूनी 4, 2 से 14, 2:7, यानी 2 आदमी 7 दिन। 7 दिन नहीं है बच्चों, 7 बॉय। 2 आदमी 7 बॉय। 2 आदमी बराबर है 7 लड़कों के। जब 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर है, अब 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर है, तो 2 आदमी ये हो गए, तो यानी 2 आदमी मतलब 7 लड़के। 7 लड़के ये हो गए और 3 लड़के हो गए, 10 लड़के हो गए। 10 लड़के मिलकर करते हैं 10 दिन में। तो अब ये कितने हैं? 2 आदमी यानी 7 लड़के, 7 और 1 8 लड़के करेंगे कितने दिन में? अब 10 लड़के करते हैं 10 दिन में, 8 लड़के करेंगे कितने दिन में? देखो अब देखो, लड़के बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएंगे, और दिन ये लड़के घटेंगे तो दिन बढ़ जाएंगे। यानी ये एक दूसरे क्या विलोमानुपाती। विलोमानुपाती है तो इसलिए वाला कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। चूंकि वाला गुणा में जाएगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो इसलिए के पास वाला नीचे, क्योंकि विलोमानुपाती है। तो 10 गुना 10 बेटे 8। तो 10 ये 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, और ये हो गया फिर 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 25 बेटे 2, यानी 12 से 1/2 दिन आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते बच्चों, आशा कर तो समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 2 दिन बाद 8 और मजदूर आ गए। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बच्चों अभी हम मिश्रित अनुपात पढ़ेंगे। मिश्रित अनुपात में आप देखोगे कि उसका एक ही सूत्र होता है, M1 D1 H1 बटे W1 M2, यानी MDH मसाला होता था, ये MDH मसाला, ये इसका MDH बटे W है। ये हम उससे याद रखते हैं। M मतलब मैन, D मतलब डे, H फॉर हावर्स और W फॉर वर्क। एक बार फिर सुन लो बच्चों, M फॉर मैन होता है, D फॉर डे होता है, H फॉर हावर्स होते हैं और W फॉर वर्क होता है। और जो क्षमता होती है वह भी ऊपर ही आती है, कार्य क्षमता भी ऊपर ही आती है। तो M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2, ये मिश्रित अनुपात का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। सारे क्वेश्चन इसी से निकल जाएंगे। जैसे हम इससे अगला वाला वही करेंगे, आप देखोगे सारे क्वेश्चन इसी से हल हो जाएंगे। तो चूंकि एक दिन बराबर 1/16 का, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में, तो ये मतलब एक दिन का काम कितना हो गया? 1/16 कार्य। 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 दिन का काम। एक दिन, देखो दिन बढ़ेंगे तो कार्य घटेगा और दिन घटेंगे तो कार्य बढ़ेगा। तो क्या है? विलोमानुपाती है। तो विलोमानुपाती इसलिए वाला कहाँ जाएगा? गुना में। सॉरी, इसलिए वाला कहाँ जाएगा? सुनो, ये नहीं भाई, 1 मिनट। एक दिन 1/16 कार्य, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छा देखो बच्चों, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे समझो कि 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी एक दिन का काम उनका 1/16 है। ये विलोमानुपात नहीं है। एक दिन का काम एक दिन में करते हैं 1/16 काम, तो 2 दिन में, यानी भाई दिन बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा। क्योंकि मान लीजिए एक दिन में 1/16 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में दुगुना काम करेंगे। एक दिन में 1/16 काम करे तो दो दिन में तो काम दुगुना कर देंगे। हाँ, अगर तब विलोमानुपाती होता कि अगर हमें कोई कंप्लीट काम दिया होता, तो तब हमें
ये विलोमानुपाती होता है। लेकिन कंप्लीट काम नहीं दिया हुआ है, हमें कोई कंप्लीट काम नहीं मिला हुआ ये तो हम तो इसलिए ये क्या है, एक दिन में कर रहा कोई, मान लिया एक काम तो 2 दिन में 2 काम कर देगा, दुगुना काम करेगा, काम दुगुना हो जाएगा। वह पहले दिन का और दूसरे दिन का दोनों दिन का जुड़ जाएगा, तो ये समानुपाती हो जाएगा। यानी दिन बढ़ेंगे तो कार्य की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो ये नीचे चला जाएगा, इसकी गुना हो जाएगी, यानी 1/8 कार्य। अच्छा जी, 1/8 कार्य, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, एक में से 1/8 घटाएंगे तो 8 एकम 8, 7/8 हो जाएगा। 8 में से 1 जाके 7/8 हो जाएगा, 7/8 कार्य शेष बच गया। अब देखो 8 मजदूर मतलब मैन, और 16 डे मतलब दिन। अच्छा जी, और वर्क कितना है इनका, 1 कार्य है, यानी 1 नीचे आ गया। और इधर 8 होने मिलकर यानी 8 मैन हो गए हमारे। और ये कह रहा है कि 2 दिन बाद, 2 दिन का कार्य हमने यहाँ से निकाल के घटा लिया, तो दिन कितने बच गए, 16 में से 2 जाके 14 बच गए। तो दिन कितने बच गए बच्चों, सॉरी 2 दिन बाद 8 मजदूर, सॉरी 14 दिन नहीं बचे, 14 दिन तो, क्योंकि 14 दिन तो होते हमारे पास में, तो 14 ही दिन ये दिन थोड़ी पूछता। फिर ये तो पूछ रहा है कि 14 में नहीं हुआ काम तो जल्दी हो गया, क्योंकि क्या हुआ, आदमी इसने बढ़ा दी, 8 मजदूर बढ़ा दिए ना भाई, पहले 8 थे हमारे पास मजदूर, फिर मजदूर बढ़ा दिए, जैसे 8 मजदूर 16 बढ़ा दिए, तो काम तो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। तो कितना जल्दी होगा वही ये पूछ रहा है। तो देखो 8 मजदूर तो हमारे पास आदमी कितने हो गए, 16 हो गए, और यहाँ पे आदमी कितने हो गए, 16 हो गए। और अच्छा जी, और ये नीचे वर्क जो है 16, तो हमारे पास 8 पहले थे, 8 हो गए, 16 हो गए। D2 यानी दिन हमें पता करना है। और देखो वर्क नीचे ये 7/8 था, वर्क क्या है 7/8। अब 7 नीचे रह जाएगा, 8 ऊपर गुना में चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, 8 ऊपर गुना में चला गया, ये इसलिए 8 यहाँ आया है। ये 7/8 वर्क है ना, तो W2 यहाँ आएगा 7/8, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 से 16 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया, 7 दिन हो गया, x बराबर 7 दिन हो गया। तो अगला कार्य है, 18 मजदूर एक खाई को 54 दिन में खोल सकते हैं, 27 मजदूर इस खाई को कितने दिनों में खोल सकेंगे। वही बच्चों, वही है MDH M1 D1 H1 M2 D2 H2। अच्छा जी, तो 18 मजदूर यानी 18 मैन, और मैं 54 दिन यानी डे, और 27 मजदूर, और यानी कितने दिन, एक्स दिन मतलब कितने हमें निकालने हैं, तो 27 दूनी 54, 18 दूनी 36, एक्स बराबर 36 दिन आ जाएगा बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर करें। धन्यवाद।